फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना बताएंगे, यानी कि कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने आज दिखाएंगे हम कि किस तरह से इसकी कटिंग करना है और किस तरह से इसकी स्टिचिंग करना है। तो देखिए, हमने ये शलवार और दुपट्टा दोनों को अलग कर दिया है। ये हमारी कुर्ती के साथ मिला था। पहले हम कुर्ती के कपड़े को खोल करके देख लेते हैं। तो इस तरह से खोलने के बाद हमारी कुर्ती का कपड़ा कुछ इस तरह से है। ये आगे हमारे गले की डिज़ाइन बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करना है। कुर्ती की लेंथ भी हमारे लिए बिल्कुल सही है, ना हमें छोटी करना है ना बड़ी। हमारे हिसाब से इसकी लेंथ एकदम सही है, लेकिन फिर भी इसकी लंबाई हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम पहले इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ से पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। अगर हमारे कुर्ती की लंबाई ज़्यादा होगी तो हमारा गला थोड़ा बड़ा है, हम ऊपर से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर हमें गले की साइज़ बड़ी रखनी है तो नीचे से हम पट्टी को खोल करके इसकी साइज़ कम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी साइज़ सेम रखनी है। अब यहाँ से हम बीच से फ़ोल्ड करेंगे। जहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी है, पहले हम यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और बिल्कुल उसके बराबरी में कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसे हम अच्छी तरह से रख लेंगे। हमें इस तरह से कढ़ाई के आप बिल्कुल सेंटर लेते हुए कपड़े को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो हमारी कुर्ती की कटिंग सही नहीं होगी, वो पहनने के बाद एक साइड घूमी सी रहेगी। इसलिए हमें इसको एकदम ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने कपड़े को एकदम फ्रेश बिछा लिया है, फैला लिया है। अब यहाँ से हमें अपनी लेंथ देख लेनी है, तो हमारी लेंथ एकदम सही है। अब यहाँ से हम ऊपर से इसका निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इसका गला थोड़ा बड़ा है, हमें इसका गला थोड़ा छोटा रखना होगा, लेकिन हमें लंबाई कम नहीं करनी है, इसलिए हम इसकी कटिंग पूरी करेंगे। कढ़ाई जहाँ से शुरू है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कंधे की नाप लेंगे। यहाँ से कंधे की नाप हम 7 इंच पे रखेंगे। आप चाहे तो 7.5 भी रख सकती हैं, लेकिन हम इसकी 7 इंच रखेंगे। यहाँ से हम आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे, पहले 7.5 इंच पे, और फिर यहाँ पर हम अपने सीने की चौड़ाई की नाप के हिसाब से एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम 11 इंच पे लगाएंगे। आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से निशान लगा सकती हैं। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 2 निशान और लगाएंगे, एक 7 इंच पे लगाएंगे, एक 14 इंच पे लगाएंगे। ये पहला वाला निशान जो हमने 7 इंच पे लगाया है, ये हमारे पेट पर की चौड़ाई है, और ये हमारी कमर पर की चौड़ाई है जो हमने 14 इंच नीचे निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। ये निशान लगाने से हमारे कुर्ती की कटिंग एकदम सही होगी। तो यहाँ से हम पहले चौड़ाई का भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ 10 इंच पे हमने निशान लगाया है, और यहाँ हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर भी हमने 11 इंच पे निशान लगाया है। ये मीडियम लोगों के लिए ये चौड़ाई एकदम सही है। अब इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। अगर थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए आपको कटिंग करना है तो आप 1-1 इंच इसी को बढ़ा सकती हैं, या अपने नाप की हेल्प से इसकी चौड़ाई कम और ज़्यादा रख सकती हैं। अब हमें नीचे की, यानी कि जो हमारा दामन है, उसकी चौड़ाई हमें लेना है। तो हमने इसकी चौड़ाई 12 इंच पे निशान हमने लगा दिया है। इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमारे कुर्ती का पूरा निशान लग करके कंप्लीट है। अब हमें आर्मोल की गोलाई का निशान लगाना है। तो यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई के लिए जो भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा उसे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। जितना भी आपको सिलाई में रखना है, 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आप चाहें यहाँ पे बढ़ा करके निशान लगा सकती हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो जो भी हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने आगे की कुर्ती की कटिंग कर ली है। जो ये हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें छोटे कट लगाना है। ये कट लगाने से हमें सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है। अब हम इसे साइड में रखते हैं, और पीछे वाले पल्ले की अब हमें कटिंग करना है।
तो पीछे वाले पल्ले को हम उसी तरह से नापेंगे, क्योंकि पीछे वाले में हमारे पल्ले में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो हम अपने दामन के हिसाब से एक साइड से चौड़ाई नापेंगे और इस तरह से हम अपने कपड़े को रख लेंगे, क्योंकि जो एक साइड से कपड़ा निकलेगा उसकी हम स्लीव बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को फैला लिया है अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से। अब इस पर हम आगे वाले पल्ले को रख लेंगे, इस तरह से हम एकदम सही करके रख लेंगे और नीचे हम पीछे की साइड में सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ेंगे, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमारे गोटा पट्टी लगी हुई है, वहाँ हमें सिलाई के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना था, लेकिन पीछे वाले पल्ले में ध्यान रहे कि हमें कपड़े सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। तो उसके लिए हम 1 इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। अब हमें अपने गले की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम आगे जो आर्मोल में हमें गहराई देनी होगी, पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया था उसके 1 इंच अंदर हम एक और निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ फिर से हम गोलाई देंगे यहाँ इस तरह से, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने आर्मोल की पूरी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम अपने गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो हमारा गला हमारे हिसाब से बड़ा है, हमारे यहाँ बड़े गले नहीं पहने जाते, तो इसलिए हम इतना 1 इंच अंदर से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमने इतना कपड़ा छोड़ करके कटिंग की है, और पीछे के गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। देखिए कटिंग के बाद हमारा गला इतना ही बड़ा हमें सिल करके तैयार करना है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए जो पीछे वाले पार्ट से जो कपड़ा साइड से निकला हुआ है उसी से हम स्लीव बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई पहले हम देख लेंगे, अगर चौड़ाई कम रहेगी तो हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना होगा, लेकिन यहाँ जो चौड़ा वाला पार्ट है वहाँ से हम अपने स्लीव की कटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा रहता है, इसलिए हमें स्लीव की कटिंग करना थोड़ा आसानी रहेगी। तो इधर से हम पहले अपने स्लीव की लंबाई नाप लेंगे। तो हमने अपने स्लीव की लंबाई अपने हिसाब से रखी है 17 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसे कर लिया है, और हमने कपड़े को अलग कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने इस तरह से अलग कर दिया है। अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम अपने स्लीव की गोलाई की गहराई देंगे यहाँ से इस तरह से, और यहाँ हमें जितनी भी चौड़ाई रखना है उस हिसाब से हम यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे। तो इसी में हमारे सिलाई का मार्जिन भी रखा हुआ है, आप उसका भी निशान लगा करके कट कर सकती हैं। हमने उसका निशान नहीं लगाया है क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए हमने इसी तरह से इसकी कटिंग कर दी है। सिलाई के बाद ये एकदम परफेक्ट रहेगा। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए हमने दोनों गले की पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे गले के ऊपर, और एक एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों गले पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों गले में एक एक सिलाई लगा ली है, और यहाँ हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कट नहीं लगाएंगे तो हमें गला पलटने में दिक्कत होगी और हमारा गला भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हम पीछे की साइड भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब देखिए हमने पीछे वाले गले में भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इस तरह से हम एक और सिलाई लगा लेंगे इस पट्टी पर। हम पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, अपनी कुर्ती के कपड़े पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी पर एक सिलाई लगाने के बाद फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। हम बाद में उसको तुरपाई कर लेंगे। हमने एक सिलाई लगा करके गले में इस तरह से आगे वाले गले को हमने तैयार कर लिया है। देखिए हमने पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो बाद में इसको तुरपन कर सकती हैं या उसी तरह से छोड़ सकती हैं, क्योंकि हमारी सिलाई दिखेगी नहीं। और पीछे वाले गले को भी हमने इस तरह से सिलाई लगा करके और पट्टी को एक बार हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें कंधे को ज्वाइंट करना है। तो देखिए कंधे को हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है, इस तरह से, ताकि उसका जो ज्वाइंट है वो अंदर छुप जाए, दिखे ना। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे। आगे और पीछे दोनों पल्ले को हम इस तरह से रखेंगे और पट्टी को इस पर ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए हमने सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब हम कुर्ती को सीधा करके आपको दिखा देंगे कि देखिए हमारे जॉइंट को इस तरह से हमने अंदर कर दिया है सिलाई करके। इस तरह से सिलाई करने के बाद हमारे कंधे का जो जॉइंट होता है वो दिखता नहीं है और देखने में बुरा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से कंधे को जॉइंट करने के बाद हम पीछे वाली पट्टी में एक सिलाई लगा करके बाद में उस पर तुरपन कर देंगे। अब हम अपने स्लीव की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्लीव को इस तरह से खोल लेते हैं और जो हमारे पजामी का कपड़ा है उसको हमने पट्टी की तरह 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने कट कर लिया है। दोनों स्लीव पर हम इसकी पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद अपनी कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो हमने कट लगाया था वहाँ से हम एक सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक जहाँ हमने 14 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी स्लीव है, इसे भी हम उसी तरह से एक एक सिलाई से इसे भी पैक कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और ये हमारी स्लीव है, इसको भी हमने सिलाई लगा करके इसे बंद कर लिया है दोनों स्लीव को। तो सबसे पहले इसे हम जॉइंट करेंगे तो हमारी स्लीव सीधी रहेगी और कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी। अब हम इस स्लीव को इस तरह से अंदर डालेंगे और यहाँ हम एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट पर मिलाते हुए इस तरह से ये जो कपड़ा है उसे हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसे हम पकड़ के नहीं सिलाई करेंगे और पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव को उसी तरह से जॉइंट कर लिया है। अब ये जो साइड का हिस्सा है यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि कुर्ती सीधी करने के बाद यहाँ कपड़ा खिंचाव न ले। दोनों साइड हम इसी तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुर्ती पलटने के बाद हमारी कुर्ती साइड से खिंची नहीं होती है। अब हम कुर्ती को सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए सीधी साइड करने के बाद ये जो हल्का सा खिंचाव है उसे हम प्रेस करके फ्रेश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है। अब साइड की हम सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से और नीचे भी सिलाई कर लेंगे। हमारी कुर्ती सिल करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने कुर्ती को सिलाई करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।